नमस्कार दोस्तों। मैं महावीर कैंतुरा सक्सेस ऑन एयर में आपका स्वागत करता हूं। सक्सेस ऑन एयर यस एक ऐसा शो जहां पे हम आपको मिलाते हैं तमाम सफल लोगों से। और आज आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि ये जो बिजनेस है ये कुछ लोगों को लगता है कि जो बहुत ज़्यादा खास लोग हैं उन्हीं का बिजनेस है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से ये प्रूफ करते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही सरल है। और अगर आप उन सपनों में विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं इनसे मिलने के बाद, इनकी कहानी सुनने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यस, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बड़ी सफलता ले सकता है, बशर्ते उनके पास एक बड़ा सपना हो, बशर्ते वो अपने सपनों पर विश्वास करते हो। तो एक जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं उदीना नेगी जी का, जो वीएलसीसी वेल्थ साइंस का जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड प्रेस्टिजियस लेवल पे हैं। और अ, इनकी जो कहानी है वो एक मिरेकल के जैसे है। जिस तरीके से इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से अपनी एक बड़ी उपलब्धि ली है। उदिना नेगी जी, आपका स्वागत है सक्सेस ऑन एयर में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। बिल्कुल मैम। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जानना चाहूँगा आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी बैकग्राउंड क्या थी और कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम उदीना नेगी है और मैं बीएलसीसी में एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ इस समय। और सर, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। और उस समय मैं एक समय ऐसा था कि जब मैं पढ़ी हूँ, जब मैंने हाई स्कूल इंटर किया तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अक्सर देखती थी तो बहुत तंगी रहती थी, चाहे वो पैसे से लेकर, चाहे वो कुछ खाने से लेकर। और हम चार पांच भाई बहन थे, पांच भाई बहन थे। दरअसल ये होता था कि पहले एक ही कमाने वाला होता था। मेरे फादर किसी तरह मजदूरी करते थे और हम लोग पढ़ते भी थे, और ये सब चीजें होती गई। और जैसे ही मेरी शादी हुई तो यहाँ पर भी मुझे यही देखने के लिए मिला कि कोई कुछ करने वाला था ही नहीं। और जो कि मुझे फिर से अपने सपने याद आए और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे कि कुछ कर पाऊं और अपने सपनों को पूरा कर सकती थी मैं। लेकिन एक्चुअली मेरी शादी कम एज में ही की गई थी, 17-18 साल में। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो भी मतलब कुछ नहीं कर रहे थे और ऐसी प्राइवेट जॉब कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और मैं एक छोटी मोटी जो काम होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, पोस्ट ऑफिस का काम हो गया, एक छोटी सी नौकरी थी मेरे पास आंगनवाड़ी, तो इसमें काम करने लगी। तो 2-3 हजार रुपए मैं अर्न करने लगी। तो ये था बैकग्राउंड सर, अभी फिलहाल। और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए आप, और डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या सोच थी आपकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मैंने कभी देखा ही नहीं है, और ना मैंने कभी जाना, ना मेरे आसपास कोई करता था। मेरे लिए बिल्कुल ये नया बिजनेस था। और जब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के लिए मुझे कॉल आई तो मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ ही थी। तो वो मुझे लगभग 3 महीने से कॉल कर रही थी। तो मैंने उनकी को, जो मेरे पास टाइम था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं एलआईसी भी कर रही थी, मैं आरडी भी कर रही थी, मैं सोचती थी अपने आप को, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है यार, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ये सब जवाब उनको देती थी। और एक दिन अचानक क्या हुआ, मैंने कहा कि यार इतने दिन से मुझे बोल रही है अगर मैडम, तो मैं उनको टाइम दे देती हूँ। तो लकीली उस दिन मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं बहुत लकी थी कि मैंने उनको हाँ किया, और मैंने अपने स्कूल में ही उनको बुलाया, जो लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आए थे। और आज मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन हाँ नहीं करती और वो लोग मुझे नहीं बताते तो शायद ये सक्सेस और ये सपने पूरे नहीं हो पाते। तो उस दिन मैंने उनको टाइम दिया, वो मेरे पास आए, और लगभग 2-2.5 घंटे मैंने ये अपॉर्चुनिटी सुनी। लेकिन क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं था नेटवर्किंग क्या होती, लेकिन एक मैंने उन पे बिलीव किया और उन प्रोडक्ट पे विश्वास किया। हालांकि मैंने कभी साइंस साइड नहीं पढ़ी,
लेकिन उस टाइम सप्लीमेंट तो बहुत हो गया, लेकिन उस समय सप्लीमेंट समझना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने इतनी हाई क्लास पढ़ाई भी नहीं की थी। और जब मैं इस बिजनेस में आई, मैंने उस दिन हाँ किया, और जब मैंने इस अवसर को स्वीकार किया, तो उस समय मुझे लगा कि यार ये लोग सही बोल रहे हैं, पैसा कमाया जा सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन कैसे? तो यही सवाल था कि कैसे। लेकिन जब उन लोगों ने बोला कि मीटिंग्स होगी, ट्रेनिंग्स होगी और ये सब सिखाया जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, विश्वास कर लेती हूँ। और मैंने उसी दिन ज्वाइनिंग की। अपने प्रोडक्ट मेरे लगभग उस समय बहुत कम प्रोडक्ट थे और 5-6 दिन में आते थे, तो मैंने वो लिए प्रोडक्ट, पूरी किट ली मैंने। 6,000 के लगभग ज्वाइनिंग प्रोडक्ट होते थे। और जब वो प्रोडक्ट आए तो मैंने स्टार्ट खुद से किया, क्योंकि मैं बहुत एनीमिक थी उस समय। जब मैं उस समय ज्वाइन किया था, तो मेरा जो वेट था वो भी मेरे ख्याल से अंडर वेट था। 42-43 kg वेट था मेरा, और बहुत सारी झाइयां थी फेस में, और मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। तो उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन हेल्थ है। तो ये सारी चीजें हालांकि सर से बाहर थी, दिमाग से बाहर थी, लेकिन वही फिर मैं कहूंगी बिलीव, मैंने उन पे विश्वास किया, प्रोडक्ट पे विश्वास किया कि बिना डॉक्टर के भी खा सकते हैं। ये सवाल था। उन्होंने कहा कि हाँ मैम, ये तो आप जानते हैं। हाँ, उस समय मैं आयरन, फॉलिक एसिड ये सब जानती थी, क्योंकि हम भी लोगों को बांटते थे, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी में था, तो उसी पे मैंने ट्रस्ट किया। और जोड़ों के दर्द के लिए अर्थोएड था, तो तभी मेरे पापा को दर्द हो रहा था जोड़ों में। मैंने कहा विश्वास अपनी फैमिली से कर सकती हूँ, तो पापा को मल्टीविटामिन और अर्थोएड दिया। 15-20 दिन में मैंने उन्हें पूछा, तो कह रहे मैं तो खा ही नहीं रहा, दर्द ठीक हो गया। मैंने कहा बड़ा चमत्कार है, ये भी ऐसा हो सकता है। तो और विश्वास बढ़ा, जैसे प्रोडक्ट यूज किए तो और विश्वास बढ़ा। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं थी, और ना तब थी, क्योंकि था ये कि सकती हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ज्वाइन किया, यूज किया, और अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरी लगभग 1.5 महीने की बोतल से मुझे काफी फायदा हुआ। और ट्रेनिंग में गई, वहां से और ज्यादा नॉलेज लिया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, और लोगों को बताया। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी सर। और बिल्कुल उदिना जी, और मैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लंबे समय से हूँ, एंड इनफैक्ट जो भी लोग हमारे साथ इस फेस टू फेस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब एक महिला आती है, एक महिला जब इस बिजनेस में आती है जिनके पास बच्चे हों, और घर में इनकम के सोर्सेज ना हो, और खुद जैसे आपने बताया कि आपकी इनकम केवल 3,000 रुपये के आसपास थी, जी 3-4 हज़ार रुपये के आसपास थी। तो जी शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं उस समय की जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो जी। आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि कैसा आपके लाइफस्टाइल कैसा था, और शुरुआत में आपको क्या क्या दिक्कतें आई इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सर जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, कोई भी व्हीकल नहीं था चलने के लिए कि मैं फील्ड वर्क कैसे करती थी। मेरे पास एक साइकिल थी, वो भी सेकंड हैंड साइकिल थी, जिससे मैं अपनी LIC और अपने गांव में भ्रमण कर लेती थी। और उस समय जब मैंने यहाँ पर आप लोगों ने बताया, आपके माध्यम से आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके थ्रू मुझे ट्रेनिंग मिली, आप मेरे गुरु हैं। तो इससे मुझे सीखने के लिए मिला कि सपने तो थे, कहीं ना कहीं सपने थे, लेकिन अब घर गृहस्थी में, परिवार में वो सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं। खास करके मैं महिलाओं की बात करूंगी, तो मैं वो सब भूल गई थी कि मेरे भी अपने भी कुछ सपने थे। तो जब आपने ट्रेनिंग दी, जब मैंने ये देखा कि सपने पूरे हो सकते हैं और इसको कैसे पूरा करना है, तो मैंने छोटा ड्रीम रखा उस समय कि मैं अपने लिए एक स्कूटी खरीद सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ ऐसे साधन क्रिएट कर सकती हूँ जिससे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है। जैसे तो उस समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए, घर परिवार में ये ड्रीम तो था, परिवार में बहुत सारे रिजेक्शन थे, जॉइंट फैमिली थी, हस्बैंड कुछ करने के बावजूद भी मुझे भी कुछ नहीं करने देते थे। मतलब रोजगार भी नहीं था, लेकिन मैं कुछ करूं। तो अब ये फील्ड जो है, ये ऐसा फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जो महिलाएं
कहीं ना कहीं रात में अगर थोड़ी देर मीटिंग करती है, अगर लेट हो जाए तो ऑब्जेक्शन होते हैं कि पता नहीं कहाँ थी। हालांकि आज मेरी फैमिली बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, लेकिन उस समय की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें थी। ज्वाइंट फैमिली थी, खाना कुछ मुझे बनाना पड़ता था, कुछ मेरी दीवानी को बनाना पड़ता था, तो वो सब चीजें देखते हुए मैंने मैनेज किया कि क्योंकि मेरे जो सपने थे बहुत ही मैं उनको देख रही थी कि मैं कैसे करके अपना जो टाइम था लगभग उस समय मैं स्टार्ट ही कर रही थी। लेकिन उस समय स्टार्ट करने के बाद भी लोग आसपास के जो लोग थे वो मेरी सासू माँ को भड़काते थे, मेरे हस्बैंड को भड़काते थे। उनके ना कहने से भी मैंने आगे बढ़ी और ये बिजनेस किया, उनको ये समझाते समझाते कि ये अच्छा काम है। फिर क्योंकि आप देखते हैं कि उस समय डायरेक्ट सेलिंग को बहुत कम 8-9 साल पहले लोग स्टार्ट ही कर रहे थे। हम जो इंटीरियर है गांव का जो माहौल है वो हमें इजाजत नहीं देता बाहर जाने की, ये सब चीज था। तो ये सारी चीजें थी उस समय। उसके बावजूद भी क्योंकि सपने बहुत जरूरी है और सोच, क्योंकि मेरी सोच कंप्लीटली चेंज हो रही थी। लेकिन मैं कैसे अपने घर वालों को समझाऊं, कैसे अपने हस्बैंड को समझाऊं, ये सारी चीजें थी। और वो मैं लगातार प्रयास कर रही थी कि ये कैसे माने, मुझे यही काम करना है। और समस्याएं आई है, लेकिन मैंने उन मुश्किलों के बाद भी अपनी जो ट्रेनिंग है, मीटिंग है, जो कंटिन्यू रखी, लोगों से मिलना कंटिन्यू रखा, और इससे मैं आगे बढ़ती गई। बिल्कुल उदिना जी, एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। और जो हमारे साथ व्यूअर है इस मीटिंग में, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इनिशियल डेज थे मेरे वो डायरेक्ट सेलिंग के, और हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि हम होटल में मीटिंग कर सकें। तो हमने स्कूल्स कुछ कुछ स्कूल्स में मीटिंग करनी शुरू की। और उदिना नेगी जी के घर के बिल्कुल पास में एक स्कूल था जहाँ पे हम लोग मीटिंग करते थे। वो स्कूल के बाद वो हमें वो देते थे, पेट्रोल पंप के बगल में एक जगह थी, तो वहाँ पे हम लोग मीटिंग करते थे। और वहाँ पे जब मैंने पहली बार उदिना जी को देखा, तो डेफिनेटली जैसे उदिना जी ने कहा, ये एक अंडरवेट महिला थी। और क्योंकि दिन भर ये मैम मैम ट्रैवल करती थी साइकिल से, तो उनका चेहरा भी बहुत बहुत काला था, और एक बहुत दुबली पतली महिला थी। और ये मैम मीटिंग में आई और ये सबसे पीछे बैठी हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। बट काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा कि पर्टिकुलरली ये मैडम बहुत मेहनत कर रही हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। और मेरी वाइफ के साथ ये इन्होंने काम करना शुरू किया, देहरादून जाना शुरू किया एक टाइम के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रही थी। तो काफ़ी टाइम, कुछ महीनों के बाद मैं जब इनसे मिला और जब मैंने इनसे बात की, तो हालांकि मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी इनकी फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी मुश्किलें थी। और आज से बहुत साल पहले की बात है। तो महिलाओं में अगर हम देखें, रूरल एरियाज़ में महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं, घर से बाहर निकल के काम करती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं। तो और खासकर जब आप इनकम ना कर रहे हो, जब आपके पास रिसोर्सेज ना हो। बट इन्होंने इन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा उदिना जी कि वो पहले 3 गोल क्या थे आपके, वो पहले 3 लक्ष्य क्या थे आपके, जो आपने वीएलसीसी वेल साइंस के साथ हासिल किए। सर, जो मेरे पहले जो गोल्स थे, जो मेरे ड्रीम्स था, वो मेरा अ, अपने लिए भी था और अपने फैमिली के लिए भी था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्योंकि बिलीव तो था ही, जैसे कि मैंने कहा कि बिलीव प्रोडक्ट पे तो हो गया था, लेकिन इनकम पे कैसे बिलीव करूं, क्योंकि मैं 2-3 हजार रुपए को बहुत बड़ा समझ रही थी उस समय। क्योंकि मैं सोच रही थी मैं 4 हजार कमा लेती हूँ, 5 भी कमा लेती हूँ कभी, तो शायद यहाँ से होता कि नहीं होता। तो ये सारे डाउट्स थे। लेकिन जब मैं मीटिंग में गई वहां पर आपने जब गोल सेटिंग करवाई कि छोटे छोटे गोल्स 3 महीने, 6 महीने, साल भर का रखो कैसे होगा, तो मैंने 3 महीने का एक गोल रखा, लगभग 30 हजार समथिंग वो अमाउंट थी। अपने बच्चों के लिए मैं कंप्यूटर खरीदना चाह रही थी उस समय, क्योंकि मेरे बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे। तो तब मैं, सर, मैंने 3 महीने से पहले ही आपने ही दिलाया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, क्योंकि एक ऋषिकेश से आपने कहा कि आपने गोल रखा था, आपने पूरा कर दिया। तो वो सपना मेरा पूरा हुआ। उसके बाद मैंने अपने लिए एक स्कूटी का ड्रीम रखा, तो वो स्कूटी भी मेरी अचीव हुई। और तीसरा जो था वो मेरा अपनी ग्रोथ के लिए, इस बिजनेस के लिए, क्योंकि आपने टाइटल भी इसमें बताया था मुझे उस समय नए नए में। तो मैंने कहा जो
टाइटल है वो अगला मेरा जो होगा प्लेटिनम होगा। तो मेरा जब वो प्लेटिनम हुआ और उससे जो मेरी लाइफ है वो चेंज हो गई, मतलब चेंज होने लगी, क्योंकि उस प्लेटिनम में मैं, जब आपने एक होटल हुआ करता था घाट रोड ऋषिकेश पे, तो वो बसेरा होटल में जब वो केक सेरेमनी हुई, तो वहां पर जब मेरे बच्चे मेरे साथ गए, तो जब बच्चों ने भी देखा वो केक सेरेमनी हुई, बहुत सारा उत्साह जो था उस समय जो खुशी थी, तो ऐसा लगा कि ये भी एक लाइफ था, क्योंकि हमने कभी अचीवमेंट नहीं देखी थी, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको। और कभी मैंने अपने लिए, किसी ने मेरे लिए कभी ताली नहीं बजाई थी, क्योंकि स्ट्रगल तो किया, सब कुछ किया, सपने भी देखे हैं, काम भी किया है, बहुत मेहनत की है, हर जगह पे मेहनत की, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। लेकिन ऐसा जो सेलिब्रेशन था उस समय, ऐसा उत्साह, तो वहां से क्या हुआ, मेरा जो दिमाग है वो कंप्लीटली खुल गया कि अब करना है तो यही बिजनेस करना है, और ऐसी ही अचीवमेंट लेनी है। और वो किस लिए करना है, वो नाम सम्मान के लिए करना है, पैसे के लिए करना है, और अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए करना है। तो मेरी सोच वहां पर से बदलने लगी। जब मैं प्लेटिनम बनी तो मेरी सोच कंप्लीटली चेंज हो गई कि अब चाहे कितने भी रिजेक्शन आए, काम करना है तो यही करना है। तो ये चीज मेरे अंदर आई है उस समय। बिल्कुल तो ये मैम। 3 गोल थे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे उदिना जी ने शेयर किया, और बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायवाला में जब हम लोग मीटिंग करते थे स्कूल्स में, तो 3-4 लोग थे जो बहुत फोकस होकर काम कर रहे थे। और हमने एक सेशन रखा था गोल सेटिंग का। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो वो चारों लोग उस मीटिंग में नहीं थे, बट उस मीटिंग में उदिना नेगी जी थी और 5-7 लोग और थे। देखिए, मेरी लाइफ का मैंने एक मूल मंत्र बनाया है, मैंने अपने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे 2 व्यक्ति हो, अगर आपने एक मीटिंग सेट की है तो आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ वो मीटिंग करनी है। तो उस समय अर्ली डेज थे, मतलब आज के जितना मैच्योर नहीं था, और ये नहीं, बिल्कुल गोल्स बड़े थे लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मीटिंग करनी है तो करनी है, और मुझे याद है पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ मैंने वो सेशन किया था गोल सेटिंग का। एंड उसी में मैम का एक गोल निकल के आया था, जो था बच्चों के लिए कंप्यूटर लेने का। तो डेफिनेटली। एंड उदिना जी, एक चीज जो आप अक्सर कहा करती थी, क्योंकि रायवाला में सेंट्रल स्कूल है, एंड ये भी एक गोल था कि आप हमेशा कहती थी कि बस मेरा एक गोल है कि मुझे अपने बच्चों को सेंट्रल स्कूल में पढ़ाना है। और गांव के लोग लगते को ये मजाक लगता था, क्योंकि 3,000 रुपये अगर आप कमा रहे हो तो आप अपने बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस और बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी मेरे जी ख्याल सर। से बहुत इंपॉर्टेंट गोल था आपका। पहली जी रेजिडेंशियल सर। जी सर। पहली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो जी आपने सर। हासिल की इस बिजनेस से, वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसी थी, और उसने क्या क्या बदलाव किया आपकी सोच में और आपके आपके क्योंकि 1 नाइट 2 डेज के जो सेशन होते हैं बेसिकली, जी सर। जी सर। तो उसके बारे में चाहूँगा जरूर आपको शेयर करें। जी सर। वो जो प्रोग्राम था, वो एक जगह पड़ती है सैला कुई, और मेरे ख्याल से वो मैंने पहली बार वो जगह देखी है, और पहली बार मैं ऐसे होटल में गई हूँ, पहली बार ही मैंने जब वहाँ का जो रूम, जो वहाँ के दरवाजे, जो वहाँ की मैंने देखा कि वो एटीएम वाली की, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में क्लिक कर रही थी उस समय। और जो वहाँ का व्यू था बहुत ही अच्छा था उस होटल का। और उस समय मुझे लगा कि यार, चाहे एक रात की है 2 दिन की है, ये भी एक लाइफ है। तो वहां से मेरी सोच कंप्लीट चेंज हो गई, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, तो हमारा जो सोच है वो तो बदलती बदलती है, लेकिन जो हमारे सपने होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बड़े होने लगते हैं। क्योंकि छोटे छोटे सपने तो सभी देखते हैं और बड़े सपने भी लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम ये सपना सबके सामने, अगर हम कबूल कर लें कि हाँ मुझे ये सपना देखना है और मुझे पूरा भी करना है, अगर मैं 20 लोगों को बता रही तो शायद मैं उन 20 लोगों से साइड भी हो सकते, लेकिन वहां पे इतने सारे लोग थे, कंपनी के मैनेजमेंट के भी लोग थे, बहुत सारे लीडर थे, जहां पर हम ये बात कर रहे थे कि हाँ ये भी गोल है, ये लक्ष्य हासिल करना है। तो वो सारी चीजें मेरे जो लाइफ का था वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पर ही पहली बार मैं ऐसी मीटिंग में गई, ऐसा खाना, मतलब कुछ, अगर हम अपने पैसे से किसी रेस्टोरेंट या होटल में भी जाते हैं तो हम अपनी जेब देखते हैं, वहां पे कंप्लीटली कंपनी का था। और खाने को जब मैं देख रही थी, इतनी तरह का खाना कौन खाता है भली, लेकिन फ्री में अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही, तो ये भी एक मेरी लाइफ का सर बहुत बड़ा चेंज था। और उस समय मैंने ये तय कर लिया था
कि करना तो अब यही बिजनेस करना है और इस तरह की लाइफ जीनी है और इस तरह का सक्सेस अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे भी लेके आना है और अपने बच्चों को भी ऐसी ही लाइफ देनी है जैसे कि मैं खुद जीऊंगी। और रही एजुकेशन की बात, आपने कहा कि उस समय लोग मुझे कहते थे कि अरे 3-4 हजार रुपए, इसका पति तो कुछ करता नहीं, ये कैसे कर लेगी, सेंट्रल स्कूल में कैसे पढ़ा लेगी। जब मैंने बच्चों को, अपनी बेटी को सेंट्रल स्कूल में और बेटे को मॉडल स्कूल में डाला है और वहां से वो पढ़ रहे थे, तो हमारे आसपास के लोगों को भी लगा कि अरे ये तो यहाँ पढ़ा रही है, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम तो जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग थे जो ऐसे स्कूल में डालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो सोच, कहीं ना कहीं सोच, मेरी जो सोच है, मैं थैंक्स करती हूँ बीएलसीसी वेल और महावीर सर को, जिन्होंने कंप्लीट ही चेंज किया और मेरे को ये सारी चीजें दी और मुझे सिखाई ये जो नॉलेज। और इससे मेरा क्या है, मेरे बच्चों की लाइफ और मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई है और मेरे परिवार की। बिल्कुल मैम, एक हाउस वाइफ या एक होम मेकर जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आती है, जब वो तो परिवार को भी मैनेज करना होता है, पूरी फैमिली को मैनेज करना होता है, बच्चों को मैनेज करना होता है और फिर बिजनेस को भी देखना होता है। तो एक सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, और ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल। फेसबुक में भी लाइव है और बहुत जल्दी यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। एंड जो भी लोग इस प्रोग्राम में को देख रहे हैं फेसबुक में या जूम के माध्यम से, मैक्सिमम लोगों से इस प्रोग्राम को शेयर करें, क्योंकि ये एक अगर हम देखें उदिना जी को, अगर हम देखें तो बहुत ही सरल तरीके से इन्होंने बहुत सरल इनका काम करने का तरीका है। एंड जिस तरह की बैकग्राउंड से ये आई हैं, वहाँ से निकल के जो अचीवमेंट इन्होंने ने पाई है, डेफिनेटली वो बहुत ही रिमार्केबल है। उदिना जी, कैसे मैनेज किया आपने परिवार को, इस बिजनेस को और बाकी चीज़ों को? ये जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये बिजनेस खास करके एक आम हाउसवाइफ के लिए, आम होम मेकर के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अ, जो हम लोग हैं, महिलाएं जो है वो घर की बैकबोन होती है और उसकी वजह से अगर घर, महिला घर में ना हो और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अब मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में थी, सारी चीजें मैनेज करनी थी, उसके बावजूद भी मैंने ये बिजनेस किया। ये बिजनेस कैसे किया मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है कि इस बिजनेस को हम अपने हिसाब से टाइम दे सकते। ये बिजनेस भले ही एक कंपनी का है, लेकिन उससे पहले हमारा है, मेरा है। मैंने ये सोचा कि बिजनेस मेरा है, मैंने कोई ज्यादा पैसे नहीं लगाए इसमें, मैंने अपने यूज के लिए पैसा लगाया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था वही मैंने लिया। और उसके बावजूद भी ये मुझे हजारों पैसे की इनकम देने लगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि आप बोलते थे कि लाख रुपए भी, वालिया जी बोलते थे, सर का भी मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी कि आज आप 20 हजार कमा रहे, कल आप 50 हजार कमाएंगे, फिर 1.5 लाख कमाएंगे, फिर 2.5 लाख कमाएंगे, 3 लाख। तो ये सारी चीजें मुझे क्लिक करती थी कहीं ना कहीं कि मैं भी ऐसा करूंगी और कमाऊंगी। तो हाउस वाइफ के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जितने साथ होम मेकर है, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबको मैं कहूंगी कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। आपने, किसी ने प्रोडक्ट खरीदा होगा, किसी ने ज्वाइन किया होगा, किसी ने किसी वजह से किया होगा। आपका कोई ड्रीम होगा या आपका कोई लक्ष्य होगा या आपका किसी को सपोर्ट करने का, जैसे आज जो लोग हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं वो बहुत बड़ी सक्सेसफुल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ खींचने का काम करते हैं, ना कि टांग खींचने का। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हूँ, अपने बच्चों को पहले देख सकती हूँ, अपने घर का खाना बना सकती हूँ, अपनी सास की जो बातें हैं उनको मैनेज करके, अपने हस्बैंड को खाना दे के, अपना जो भी मेरा घर का काम है उससे पहले करके फिर मैं इसको प्रायोरिटी दूंगी। ऐसे मैं करती थी कि तब चाहे मेरा जो समय था, मैंने, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने आज तक जब से बिजनेस ज्वाइन किया,
तब से टीवी नहीं देखा। सब चाहते हैं कंफर्ट जोन, सब चाहते हैं कि मैं मोबाइल में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करूं, टीवी देखूं, सीरियल आ रहा, पिक्चर देखूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो हमारे जो खुद के परिवार के तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, क्योंकि महिलाएं घर की बैकबोन होती है, तो जिम्मेदारी भी हमारी होती है। हस्बैंड केवल पैसे कमा के लाते हैं और वाइफ उसको मैनेज करती है। यही सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सबके ड्रीम भी होते हैं, अपने लिए भी जीना पड़ता है, परिवार के लिए तो हम जीते हैं, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे ये सिखाया कि मैं खुद की पहचान भी बनाऊं, अपने लिए भी जीऊं। मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, इस दुनिया मैंने ये सोचा कि मैं इस दुनिया में क्यों आई, केवल एक हस्बैंड की वाइफ बनने नहीं, बच्चों की माँ बनने नहीं, अपने पापा की बेटी बनने नहीं, बल्कि एक उदीना नेगी बनने भी आई हूँ, और लोगों की प्रेरणा बनूं, खास करके उन महिलाओं की जो कुछ करना चाहती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ ड्रीम्स लेके जो इस बिजनेस को करना चाहती हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे है और आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती है, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। और आप सब लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जो ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और खास करके बीएलसीसी वेलसेंस ऐसी कंपनी जो हर किसी के लिए इक्वल इक्वल चीजें लेके आई, चाहे वो आप आज ज्वाइन करें, चाहे मैंने 8 साल पहले ज्वाइन किया, सबके लिए बराबरी का यहाँ पर सब चीज है, और आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं, ये मैं कहती हूँ। बल्कि पूरा मैनेजमेंट और पूरे लीडर्स कहते हैं कि जैसे हमने सारी चीज सक्सेस ली, आप लोग भी ले सकते हैं डे वन से ही, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हो गई पहले के अकॉर्डिंग। आज बहुत सरल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना, क्योंकि हमारे घर वाले भी जानते हैं। और तो डायरेक्ट सेलिंग में खास करके होम मेकर के लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखते हुए इसको कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में बहुत मुश्किल है, 8 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब, लिमिटेड इनकम है। आप जानते हैं कि बहुत लिमिटेड इनकम होती है, जितने घंटे आप जॉब में लगाएंगे उतनी आपकी सैलरी होती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी, खास करके मेरी जो भी दोस्त है यहाँ पर होम मेकर, उनको कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पर अपने हाथों से अपना चेक भर सकते हैं, और उसके लिए उतनी मेहनत कर सकते हैं, आपको वो मिल सकता है अगर आप चाहें तो। ये सब चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। उदिना जी, जैसे मैं जो चाहूंगा आपसे कि जो भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं वीएलसीसी वेल साइंस के साथ, और जो लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा वेल साइंस का जो समय था वो उदिना मैम ने वहाँ पे शुरू किया था। हालांकि वो बहुत स्ट्रगलिंग समय था, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं थे, ब्रांड नहीं था। बट जब वीएलसीसी हमारी ज़िंदगी में आया 3-4 साल पहले, तो उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम सब ने ही ग्रो किया है। एंड उदिना नेगी जी, मैं चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि आपकी जो उपलब्धियां रही हैं, वो क्या क्या रही हैं वीएलसीसी वेल साइंस के साथ। सर, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, शायद अगर मैं यहाँ पे गिनवाऊं तो बहुत कम समय होगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आप सब लोगों को जानकारी दूं कि मेरी जो उपलब्धियां हैं वो मैंने यहाँ पर जो हासिल की है, वो मेरा पर्सनल गोल भी पूरा हुआ है, और जो गोल थे वो भी पूरे हुए, जो टीम मैंने डेवलप की उनके जो गोल्स थे वो भी पूरे हो रहे हैं। और खास करके मैं कहूंगी कि यहाँ पर जब मैं सबसे पहली यात्रा में गई थी, जो ट्रिप मेरी सेलेक्ट हुई की थी, उसके बाद जब भी ट्रिप आई, मेरी जो उपलब्धियां थी, कभी कोई भी ट्रिप मैंने मिस नहीं की, क्योंकि हर समय कहते हैं ना कि जब एक शेर के मुंह में खून लगता है तो उसका जो स्वाद होता है वो कभी छोड़ता नहीं है दूसरे शिकार को। तो वही चीज मेरी भी थी कि मैं यहाँ पर जब भी कोई ट्रिप आती थी, उसका क्राइटेरिया जो भी होता था मैं उसको अचीव करती थी। तो मेरी उपलब्धि थी कि मुझे घूमने का भी बहुत शौक था, तो मुझे फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ पे अचीव की और घूम के भी आए हम लोग। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स अचीव की। दोस्तों, मैंने रीजनल ट्रिप, मुझे याद भी नहीं है कि कितनी सारी रीजनल ट्रिप्स मुझे यहाँ पे मिली है।
और वो उसका एंजॉय मैंने किया, बल्कि विद फैमिली किया। अपने बच्चों को भी मैं अपने बेटे को बेटी को कई बार साथ में ले गई, तो उनको भी ये लगता है कि कब दूसरी ट्रिप होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है जो खास करके और तीसरी चीज नाम सम्मान, जिसके लिए मैंने ये बिजनेस किया, पैसे और नाम सम्मान के लिए। मेरा जो यहाँ पे टारगेट था वो नाम सम्मान भी था। तो जब मेरा अभी हमारा जो मैजिक हैंड अवार्ड था, उसमें जब कपिल देव जी के हाथों से मुझे 2.5 लाख रुपए का चेक मिला, शायद वो मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय अवसर था। और उसके लिए मैं बहुत बड़ी थैंक्स हूँ महावीर जी की और सोनम मैडम की, वालिया जी की, मैनेजमेंट की, क्योंकि उन सबके सहयोग से और मेरी जो टीम है पूरी, उन सबके सहयोग से मुझे ये सारे अचीवमेंट मिली है। तो उनका भी बहुत ज्यादा थैंक्स करती हूँ। जो मेरी टीम है हार्ड लाइन्स है, उनकी वजह से भी हम लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीजें थी। और जब खास करके एक होम मेकर से जो इतनी बड़ी पावरफुल बिजनेस वुमेन बनी है मिसिज वंदना लुथरा जी, उनकी जो उनसे जो मिलने का मौका मिला मुझे, 4 बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ, इतनी सक्सेसफुल लेडी से, तो वो मेरा सौभाग्य था। और उसकी वजह से वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं एक ऐसी लेडी से मिल पाई हूँ जो आज बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है। और उनकी वजह से मैं ताज होटल में 14 कंट्री के लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे। तो ये मेरी उपलब्धियां हैं। और मैं इस उपलब्धि में एक और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो मेरी बेटी, उसको मैं एमबीबीएस करा पाई हूँ यहाँ से। उसका मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ महावीर सर का और अपनी टीम का और वालिया सर का, कंपनी का, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जो सोच है इन ट्रेनिंग की वजह से वो बदली। और मेरी जो इनकम थी उसकी वजह से मेरा जो माइंड है उसकी वजह से मैं ये फैसला कर पाई कि मैं अपनी बेटी को लगभग 1 करोड़ का कोर्स करा पाऊं। तो ये दोस्तों, एमबीबीएस भी सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक लेडी का फैसला, एक का फैसला, आप देखिए, अब डिसीजन से मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को हायर एजुकेशन दूंगी। ये किसने सिखाया? बीएलसीसी ने, महावीर सर ने। मैं सर की बहुत ज्यादा थैंक्स हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मेरी जो सोच है, मेरी ऐसी ट्रेनिंग दी जो मेरा सोच है वो कम्प्लीटली चेंज हुई। और इसकी वजह से मैं डिसीजन ले पाई कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को एमबीबीएस कराना है। और मेरी जो इनकम थी वो भी मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक हफ्ते की 3.5 लाख रुपए भी जो इनकम आई है, उसकी वजह से आज मैं ये सब चीजें कर पा रही हूँ। तो ये सारी ग्रेट मैम चीजें थी एंड सर। बिल्कुल उदिना जी, और अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल सपने जैसा हो सकता है किसी के लिए भी। कभी कभी सोचा था आपने जब आप साइकिल चला रहे थे? अभी आज आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एसयूवी कार है, किया सेल्टोज की जो टॉप जी मॉडल है वो आप चला रही हैं। आज आप अपनी बेटी को एमबीबीएस करवा पा रही हैं। आप अपने बेटे को, आपका जो बेटा है वो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं एलपीयू से। और डेफिनेटली, और एक पर्टिकुलर कई हफ्ते ऐसे भी रहे जब आपकी इनकम 6 फिगर में रही एक हफ्ते की। यस। जी कभी कभी सोचा था आपने जब जब आप साइकिल से ट्रेवल कर रही थी इनिशियल जर्नी में? जी नहीं, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक अच्छी सी कार चलाऊंगी। और वो भी मैंने इस बिजनेस से 2 कारें ली सर। पहले भी मेरे पास होंडा अमेज कार थी। जब मैंने डिसीजन लिया था कि स्कूटी 2 मैंने अचीव की, यहाँ पर जो मेरी अचीवमेंट है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2 स्कूटियां मैंने स्टार्टिंग में ही अचीव करी थी, जबकि मैं एक सेकेंड हैंड साइकिल पे चल रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंप्लीटली यहाँ पर जो मेरी सोच है उसकी वजह से ये सारी अचीवमेंट मिली। और नॉलेज की वजह से, मेरी स्किल की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से और मेरी टीम की मेहनत की वजह से, महावीर सर की मेहनत की वजह से ये सारी अचीवमेंट मिली। पहली कार मेरी 2015 में मैंने होंडा अमेज ली थी। और 2020 में मैं आज अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि 2020 में आफ्टर लॉकडाउन मैंने एक एसयूवी कार ली है, जो कि 15
लाख समथिंग है। तो आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस से एक सेकंड हैंड साइकिल से लेकर और एक बड़ी एसयूवी कार मैंने अचीव की है। तो इसमें मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो सोच है, मेरे जो विजन है, जो गोल्स हैं, जो सपने, वो कितने चेंज हुए हैं दोस्तों, वो मैं आपको इस छोटी सी मीटिंग में नहीं बल्कि एक पूरे दिन की जो मीटिंग होगी उसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी बता सकती हूँ और आप लोगों को मैं ये सब चीज बता सकती हूँ कि कैसे हासिल हुआ। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है तो आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि सपने पूरे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखे हैं सपने पूरे होते हैं। अगर आप चाहो और अगर आप बड़ी शिद्दत से चाहो और उसके लिए मेहनत करो तो वो जरूर पूरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उदिना जी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, बट एक जो जिद थी आपके अंदर और दूसरा जो विश्वास था, जो कन्विक्शन था, मुझे मैं अगर देखूं मेरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोग सेलेक्टिव लिसनिंग भी करते हैं कि कुछ चीज़ें मानते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मानते। और बट उदिना नेगी जी की मुझे लगता है कि सफलता की जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही, 100% जो जिसको हम कहते हैं कि 100% किसी चीज़ को फॉलो करना। ब्लाइंडली इन्होंने फॉलो किया सिस्टम को, ब्लाइंडली इन्होंने फॉलो किया जो भी इनको हमारे जो मेंटोर है, ये हमने जो शेयर किया ये उसको फॉलो करती चली गई। और बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अगर मैं बोलूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप एक बार कामयाब हुए फिर आप कामयाब होते चले गए। क्योंकि मैंने देखा है कि आपके बिजनेस में बहुत बार ऐसी फेजेस आई जब आपका पूरा नेटवर्क जीरो पे आ गया। इनफैक्ट 3-4 बार ऐसा हुआ। और जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, इस बिजनेस को शुरू कर रहे थे, तो कई बार ऐसा हुआ जब आपकी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टीम ने ही काम करना बंद कर दिया था, बट फिर आपने जी दोबारा से वापसी की, दोबारा से ग्राउंड में काम किया, दोबारा से नई टीम बनाई, उनको डेवलप किया और ये लगातार होता होता रहा आपके साथ। तो जी एक सवाल जो मेरा है आपसे, अगर हालांकि आपके बिजनेस में बहुत सारा कठिन समय रहा है, बट कोई भी दो समय आपको निकालने हो जो बहुत टफ रहा हो, वो जरूर आप शेयर करें। और कैसे आपने उसके बाद वापसी करी। जी सर। एक समय था जब मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी और सडनली बिजनेस से एक ऐसी टीम मेरी जो दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर गई। ऐसी टीम थी जिस पे मैं बहुत सारा विश्वास करती थी और उनके साथ बल्कि मैंने विश्वास नहीं किया, एक ऐसा विश्वास किया है जो कि मैंने सारा फोकस उन्हीं पे किया और उन्हीं लोगों को अपना सब कुछ दिया, क्योंकि मैं सोचती थी कि ये मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं और ये उन्होंने बहुत जल्दी ये नॉलेज लेना स्टार्ट करा था। तो मैंने सब कुछ उन्हीं पे, मैं सबसे पहले उन्हीं को आगे करती थी, अपने आप को पीछे करती थी कि नहीं ये लोग हैं, तो मैं उनको अपने से भी आगे रखती थी। तो ऐसे लोग थे जिनकी वजह से पूरी टीम मेरी खत्म होगी और मुझे मैं जीरो पे आई। लेकिन कहते हैं सर, जब डाउन जाते हैं या जब हम फेल होते हैं या जो भी रिजेक्शन आते हैं उसकी वजह से कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैंने उस समय बहुत कुछ सीखा है। फिर से मैंने ग्राउंड में बहुत काम किया, फिर से एक नई टीम बनाई और फिर से मैं अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके आई हूँ। और दूसरा जो मेरे साथ था कि बीच में थोड़ा सा उसी समय मैं भाग गई थी कि जब सारी टीम खत्म हो गई तो मेरा भी क्या होगा, मुझे लगा कि अब नहीं हो सकता कुछ, थोड़ा सा दिमाग में आया, पूरी तरह नहीं आया। लेकिन मैं, मेरे जो गांव वाले थे कुछ लोग ऐसे भी थे, यार तू इतना कुछ कर रही, ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ ले। तो मैंने फिर उस समय मैंने चुनाव लड़े हैं और ग्राम प्रधान बन गई और मैं थोड़ा सा डिफोकस हो गई। वहां से क्या हुआ, मैंने अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाई और उससे और ज्यादा मेरा जो बिजनेस है वो डाउन होता चला गया, क्योंकि मैं जब टाइम ही नहीं दे रही तो टीम मेरी जो थी वो भी टाइम नहीं दे रही थी। तो मुझे लगा, तो कुछ साल, 1-2 साल मैं वहां पर पूरी तरह फोकस्ड हो गई कि जब मैंने कोई जिम्मेदारी ली तो मुझे यहाँ भी निभानी है। तो उससे डाउन चले गया बिजनेस और मेरा फिर से मुझे लगा कि नहीं, मैं जो करने जा रही वो गलत है। अगर मुझे चुनाव लड़ने थे तो मुझे पहले ही लड़ने थे, मुझे ये बिजनेस करना ही नहीं था। इतनी सारी उपलब्धियां लेने के बाद मैं दूसरी जगह चली गई
तो ये मैं मेरे एक दिन आपकी मीटिंग में ही मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं मीटिंग ट्रेनिंग्स में तो चाहे मैं प्रधान थी तब भी मैं जाती थी, कंटिन्यू जाती थी, और वहां पर मेरी समझ में आया कि मुझे यही बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने 2-3 साल में ही मैंने वो जो प्रधान का पद था, हालांकि मैं पद पे थी लेकिन मैंने काम किसी और को सौंप दिया, और यहाँ पर दोबारा से मैंने फोकस किया और दूसरी टीम मैंने बिल्ड कर दी लगातार। और उससे क्या हुआ कि फिर से मेरा जो बिजनेस था वो अप हो गया, और एक अच्छे से इनकम आने लगी, सक्सेस मिलने लगी। ये सारी चीजें थी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एंड बिल्कुल मैं गवाह हूँ और जितने उतार चढ़ाव आपके लाइफ में आए हैं। एंड मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्ट सेलिंग करियर में शायद ही इतने अप्स एंड डाउन्स किसी की लाइफ में आए हों, क्योंकि डेफिनेटली एंड रेगुलर इंटरवल में ऐसा होता चला गया। एंड बट आपने एज अ फाइटर बार बार वापसी की। और जब आप अगर एक होम मेकर, कोई भी एक होम मेकर हो, जिनकी टीम में जिनकी एक अच्छी अच्छी खासी टीम हो और टीम में 400 500 या 1000 1200 लोग एक्टिव हों, और एकदम से फिर ऐसा कुछ हो जाए कि उनकी वो टीम अलग अलग वजहों से वो टीम इनएक्टिव हो जाए, और फिर वापसी करना, और फिर 1.5 2 साल बाद फिर ऐसा हो जाना, फिर वापसी करना, और हर बार ग्राउंड में काम करना, हर बार वन ऑन वन करना, हर बार लोगों को डेवलप करना, डेवलप करने के बाद लोगों को मीटिंग में लाना, ट्रेनिंग में लाना। एंड कई बार मैंने देखा उदिना नेगी जी की जो सक्सेस थी, मैंने कई बार देखा कि ये डायमंड बनी, फिर डायमंड बनने के बाद ऐसा फेज आया जब ये अकेले ही ट्रेनिंग में थी, इनकी पूरी टीम जा चुकी थी, फिर उन्होंने मेहनत करी, फिर वो टीम बनाई, फिर दोबारा से मतलब कई बार ऐसा हुआ कि अकेले ही ये ट्रेनिंग्स में आते थे, पर रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहे और इन्होंने बहुत अच्छी सक्सेस ली। आपके हिसाब से उदिना नेगी जी, मैं आपसे जी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो भी लोग हमारे साथ आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक सक्सेस मंत्र अगर मैं चाहूँ आपसे, अगर आप उनको देना चाहें, तो वो सक्सेस मंत्र जी क्या होगा? जितने लोग भी आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, होम मेकर्स हैं, उन सबको मैं कहूंगी कि यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग गोल है, तो आपके लिए ये बिजनेस बिल्कुल रेडी है, प्लेटफॉर्म तैयार है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बल्कि चल चुकी है गाड़ी, रेलगाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही, क्योंकि बीएलसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सक्सेस इसके ब्लड में है। आप देखिए, चाहे हमारी जो मैनेजमेंट में हमारी जो ओनर है मिसेस वंदना लुथरा जी, वो एक लेडी है, और आप देख रहे होंगे कि अभी बिजनेस वो 20 देशों में, 20 कंट्री में ले जा चुकी हैं इस बीएलसीसी को। तो आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि आप कर सकते हैं, आपके पास मौका है। मैं ये कहूंगी कि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने का, इस प्लेटफॉर्म को लेने का आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि हम दो ही चीज करते हैं, प्रोडक्ट जो हम जब यूज करते हैं बिलीव होता है हमें, और हमें ये प्रोडक्ट हम बाहर से भी लेते हैं, और अगर हम अपनी कंपनी से लेते हैं, अगर हम जुड़ते हैं बीएलसीसी वेलसेंस में, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और हम अगर इसके यूजर बने और यूज करवाएं लोगों को, तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, और लोगों को रिक्रूट भी कर सकते हैं, जो हमारे साथी बन सकते हैं, जो हमारा समूह बन सकता है। ऐसे भी लोग हैं, आज लोग अवसर की तलाश में है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जॉब 4000 5000 6000 रुपए की जॉब करने के लिए तैयार है पूरे दिन, और ये बिजनेस तो केवल अपने टाइम के हिसाब से करना है। मैं यही कहूंगी जितने भी लोग हैं कि टाइम को मैनेज करिए, और अपने घर को देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए आप ये बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसान इसलिए नहीं है कि किसी भी चीज को करने के लिए, किस पैसा कमाने के लिए दोस्तों नॉलेज लगता है, स्किल लगती है। तो वो सब सीखते हुए हम बहुत अच्छे अपने जो गोल्स हैं, अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं, और हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसी होम मेकर्स हैं जो किसी न किसी नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, लेकिन जॉब इम्पॉसिबल, जॉब एक
हाउस वाइफ के लिए, एक होम मेकर के लिए, एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि सब कुछ, जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया, अपने स्टार्टिंग में बताया कि हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। और अगर हम जॉब करते हैं तो या तो हम जॉब ही कर सकते हैं या फिर हम घर को ही देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे 7-8 घंटे लगाने होते हैं जॉब में। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आपके पास 2 घंटे बचते हैं तो आप उस 2 घंटे में काम कर सकते हैं। आपके पास 4 घंटे बचते हैं तो आप 4 घंटे आप काम कर सकते हैं। आपके पास हफ्ते में संडे बचता है तो आप संडे को काम कर सकते हैं। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आप अपना वो टाइम बचा सकते हैं जिस समय आप टीवी देखते हैं। आप वो समय अपना लगा सकते हैं जिस समय पड़ोसियों से या इधर उधर के लोगों से बातें करते हैं। उस बातें करते करते आप अगर अपने फेस वॉश, अपने क्रीम, अपना साबुन, अपना शैम्पू उसके बारे में बताएं कि मैं ये यूज कर रही हूँ, तो कैसा रहेगा। और उसमें अगर आपको पैसा आता है और आपका ड्रीम पूरा होता है तो हमारा कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा बिजनेस और कितना अच्छा हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए तैयार हैं। मैं सभी लोगों को कहूंगी कि ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, खास करके वीएलसीसी वेलसेंस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लान है सबके लिए। ये तैयार है। आप लोग आइए, थाली में परोस रखा सब कुछ, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है तो आप इसको, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उदिना अपने लिए जी, कुछ और जो लोग ज्वाइन है वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। उदिना जी, इस पूरी यात्रा के दौरान कभी लगा आपको कि क्विट कर लेना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना चाहिए? आ, सर, कई बार ऐसा मौका भी आता है जब हमें लगता है, हर कहीं हर अपॉर्चुनिटी में ये होता है। कभी कभी जॉब में भी आदमी ये सोचता है कि मुझे जॉब, जब परेशानी आती है, प्रेशर आता है, जब इंसान परेशान होता है तो हर कहीं लगता है कि क्विट करना चाहिए और हमें आराम से घूमना चाहिए। लेकिन वही है ना कि मेरी सोच जो है वो आराम करने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे तो लाइफ में कुछ बड़ा करना था। इसलिए कि हमें आराम से रहना चाहिए, यही बहुत है। लेकिन पीछे देख के मुड़ो तो लगता है कि मैंने ये भी करा। मैंने 7 लाख 8 लाख रुपए महीने के भी कमाए हैं। तो मैं अगर आज क्विट करती तो वो कहाँ मिलेंगे? कहीं पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं थी कि मैं 7-8 लाख रुपए महीने की जॉब मुझे मिल जाए। वहां पर मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं है। यहाँ पर आपके पास डिग्री है नहीं है, आप कौन सी जात से, कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे, आप कौन से घर से बिलोंग कर रहे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब मैटर नहीं है सर। इसलिए यहाँ पर हर कोई कामयाब हो सकता है, बस सिर्फ 18 साल का होना चाहिए। और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल ये है कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। कोई दो मोमेंट, केवल मोमेंट की बात करूंगा मैं, लंबी लंबी मतलब नहीं, मतलब बहुत कोई दो मोमेंट ऐसे जब आपको लगा हो कि जिंदगी बस रुक जाए। एक दो मोमेंट तो यही है सर कि जब मैं ताज होटल में गई थी और वहां पर जो सेलिब्रेशन था, जब वहां पर 14 से 16 कंट्री के लोग थे, और जब वहां पर रजत शर्मा जी थे, हमारे जो कपिल देव जी हैं क्रिकेटर, हमारे इंडिया टीवी के सबसे पहले कप्तान थे, वो थे, वंदना लुथरा जी थी, जो वहां पर हो रहा था, जो मोमेंट था मेरी लाइफ का, ऐसे लग रहा था कि काश ये जो समय है ऐसे ही रुक जाता और ऐसी फन लाइफ, और हमारी लाइफ में अगर ऐसा ही रोज हो तो कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ उस समय हो रही थी। और दूसरी चीज ये थी कि जब हम अभी क्रूज में गए थे गोवा, तो वो समय भी बहुत अच्छा था क्रूज में। और अभी हालांकि हमारे पास दूसरा टारगेट है, अभी फरवरी का महीना है, हमारा क्रूज का दूसरी यात्रा है फिर से। उस समय भी जब समुद्र के बीच में हम मुंबई से, गोवा से मुंबई आए थे, जब तो उस समय भी ऐसा लगा कि ये जो मोमेंट है काश यहीं पर रुक जाए। कितना अच्छा उस समय सनसेट में और सनराइज हमने जो देखा,
तो वो उस समय वो भी हमारा 5 स्टार लगभग क्रूज था। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई है। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट है सर बताने के लिए, बहुत सारी चीजें हुई है कि काश ये समय यहीं पर थम जाए। ऐसे भी सक्सेस देखी है जब मेरे को कपिल देव जी से मेरे को जो 2.5 लाख का चेक मिला था, उस समय भी मेरा जो मतलब उस समय भी ऐसा लग रहा था कि काश रोज रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिले तो कितना अच्छा है। तो ये सारी चीजें होम मेकर के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने सोच लिया तो बहुत आसान है। बिल्कुल। कई बार लगता नहीं था कि ग्राम प्रधान के बाद फिर विधायक का चुनाव लड़ा जाता है। चुनावी चुनावी माहौल है इस समय। इस समय माहौल था, थोड़ा इस समय भी था, इस समय भी बहुत लगा कि जिनके लिए हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। बट मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी, क्योंकि मैंने पहली बार आपको देखा था, इनफैक्ट जब आपने बहुत मेहनत की। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा लगता है जैसे वो रातों रात कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करते रहो, आपको लगता भी नहीं कि आपको उन्हें अपनी कोर टीम में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। और उदिता नेगी जी को मैं देखता था कि साइकिल में वो यहाँ होम मीटिंग वहाँ होम मीटिंग, और वो एक ऐसा टाइम था कि सर्दियाँ थी। एक बार मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे देहरादून जाना है, तो एक मैडम है वो बार बार कह रही है, तो मैंने कहा चले जाओ। फिर जब वो वहाँ से वापस आई तो उनको रात हो गई थी काफ़ी, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो मैंने देखा कि वो भीगते हुए उदिता मैम और वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ वो एक लेडी थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। और चाहे वो वन विभाग में जाके इन्होंने होम मीटिंग करी हो, कोई जगह मुझे लगता नहीं ऋषिकेश में उस समय इन्होंने छोड़ी हो जहाँ पे होम मीटिंग ना हुई हो। एक इतने बड़े जज्बे से इन्होंने मेहनत की, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सपने जैसा है। सपने जैसा ही है कि एक लेडी जो आंगनवाड़ी में जॉब करती हो, आंगनवाड़ी में उस समय 1,000, 1,500, 2,000 रुपए की इनकम आ रही हो, LIC वगैरह सब मिला के, अगर कोई लेडी हो जो 3-4 हज़ार रुपये महीना कमा रही हो, और उसके बाद वो एक क्रूज, क्योंकि क्रूज के बारे में सोचना, और थाईलैंड की जो ट्रिप थी, और मैं आपको बताना जी। चाहूँगा उदिता नेगी जी थाईलैंड भी हमारे साथ गई थी, और क्रूज में इनका बेटा भी हमारे साथ था, उड़ीसा में इनकी बेटी हमारे साथ थी। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उनको उनको सेंट्रल स्कूल में पढ़ाने का सोचना। जब आप एक आंगनवाड़ी में हो, डेफिनेटली इनिशियली में इनको उनके हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं मिलता था। मुझे याद है पहली बार जब हम ट्रिप पे जा रहे थे तो उनके हस्बैंड का कॉल मुझे भी आया था कि इनको वापस भेज दो, ये हमारे घर में नहीं चलेगा, और ये है वो है। बट उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी इनको बहुत सपोर्ट किया, इनकी सास ने इनको बहुत सपोर्ट किया, इनकी पूरी फैमिली ने इनको बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि कोई भी बड़ी जो सफलता होती है वो अकेले की नहीं होती, उसमें बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस होते हैं। एंड चाहे वो थाईलैंड की ट्रिप थी हमारी, और थाईलैंड में भी हम लोग ऐसे ऐसे 5 स्टार होटल्स में रुके थे। अभी उदीना नेगी जी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है पिछले 2-2.5 सालों से, अदरवाइज अलमाटी की फॉरेन ट्रिप इन्होंने क्वालिफाई की हुई है, मलेशिया का ट्रिप इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, दुबई का ट्रिप इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इतनी सारी फॉरेन ट्रेवल्स हैं, और इतनी सारी बार ये 5 स्टार में रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग में होता है। एंड मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग इनको कह सकते हैं कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, बट मुझे ये पता है कि इन्होंने कितना हार्डवर्क किया है, और कितनी बार इनको बार बार ऊपर नीचे इनको इनकी ज़िंदगी रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें इनकी लाइफ में आती रही हैं, हर बार ये गिरी हैं उठी हैं, गिरी हैं उठी हैं। तो बिल्कुल उदिना जी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन। एंड मुझे कई बार मुझे लगता था कि मतलब कई बार मैंने उदिना जी से इंस्पिरेशन ली, इनका जो जज्बा था, इनका जो कमिटमेंट था, और मैं आज भी इनसे इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड मुझे लगता है उदिना जी की मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ है उस पे एक मूवी तो बननी चाहिए, है ना। ये मुझे लगता है कि आपकी बायोपिक जरूर बननी चाहिए। एंड उदिना नेगी जी को अगर आप देखें, इनको जब मैं पहली बार मिला था और आज आप इनके चेहरे में देखें, मुझे लगता है जब मैं इनसे मिला था आज से बहुत साल पहले, और आज में अगर मैं देखें तो ये 15-16 साल यंग हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल समय में थी जब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आई थी। इनका पूरा चेहरा बिल्कुल काला था, बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी इनके चेहरे पे, और बहुत दुबली पतली थी मैडम। लेकिन आज इन्होंने अपनी अपनी अपने ओवरऑल इन्होंने डेवलप किया, ये अच्छी माँ बन पाई, अपने बच्चों को ये अच्छे कोर्सेज करा पाई, एक अच्छी वाइफ बन पाई, एक अच्छी बिजनेस ओनर बन पाई, ये एक अच्छी टीममेट भी हैं। क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया,
क्योंकि क्योंकि बहुत सारी डाउनलाइंस होती हैं जो अपलाइन को बहुत परेशान करती हैं। और ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा एक एक जो अ, हर एरिया में सक्सेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली उदिना जी, एक लास्ट मैसेज जो भी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, उनको एक जी, आखिरी मैसेज आप देना चाहें। बस मैं यही कहूंगी कि दोस्तों, ड्रीम जरूर रखिए और स्पेसिफिक जरूर रखिए। एक ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, और उसके लिए आप मेहनत करें लगन से। अगर आप मेहनत करते हैं और नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, और मीटिंग ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, कितने सारे मौके हमारे पास। आप सोशल मीडिया से, आप फेसबुक से, आप यूट्यूब से, आप हर जगह से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और आज इतना आसान हो चुका है कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसे बच्चा भी जानता है। और आपके लिए कितना अच्छा होगा जब आपका बिजनेस पूरे देश में तो होगा, लेकिन विदेशों में भी जब होगा, क्योंकि बीएलसीसी विदेशों में भी काम कर रही है। तो हम लोगों का हम मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस तरह के मेंटोर मिले हैं और इस तरह की टीम मिली है। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर टीम है, बहुत ही लवली टीम है, जो लोग आज सब लोग अपने अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी हमें भी होती है कि जब हमारे लोग, हमारे लाए हुए लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोग अचीव होते हैं। और मैं आप सब लोगों को यही कहूंगी, जितने भी लोग आखिरी तक हैं, कि दोस्तों, सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, देखने से भी ज्यादा जरूरी। तो इसलिए आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसको आप अचीव कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। और बीएलसीसी वेलसेंस की बात करूं तो आप अगर अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अगर आप ईगल बन सकते हैं, तो इससे अच्छा आपके बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता है। खुद एक अच्छा यूजर बने, अच्छा सेल्फ यूज करें, सारे प्रोडक्ट यूज करें, जिससे हमारा बिलीव बढ़ सकता है। क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट अपने घर में बीएलसीसी वेलसेंस ही यूज करती हूँ। और यूज कराइए, कस्टमर बनाइए, अपने कंज्यूमर बनाइए, और रिक्रूट करिए। जो दोस्त चाहता है कि मुझे कुछ करना है, उसको आप रिक्रूट कर सकते हैं, उसको आप बिजनेस बता सकते हैं। और अपने दोनों पंखों को फैला अपने दोनों पंख फैलाएंगे तो हमारा जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी बढ़ सकती है, और हमारे जो ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं। यही कहूंगी सर, कि सक्सेस यहाँ पर मिलती है, जब मुझे मिल सकती है एक आम होम मेकर को, तो आप लोगों को तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मिल सकती है। और अब तो बहुत कुछ हो गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था केवल 6 प्रोडक्ट थे, आज 70 से 80 प्रोडक्ट होने जा रहे हैं। तो कितना अच्छा और कितना सरल हो चुका है सक्सेस पाना। जी सर। बिल्कुल उदिना जी, एंड थैंक यू वेरी मच। ये जो इंटरव्यू था आपका ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहेगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसको कोई भी देखेगा तो उसको उसको प्रेरणा जरूर मिलेगी अपने सपनों पे विश्वास करने की, उसको जरूर प्रेरणा मिलेगी बार बार गिर के उठने की, बार बार आगे बढ़ने की। थैंक यू वेरी मच। एंड ये था हमारा आज का सक्सेस ऑन एयर उदिना नेगी जी के साथ, जिन्होंने जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी सफलता, एक 360 डिग्री का जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में लेके आई। और डेफिनेटली इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और सक्सेस पर्सनैलिटी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर।